एक बार की बात है कि एक व्यक्ति हाथ में एक छोटा सा लोटा लेकर जल भरने के लिए घर से निकला। उसकी इच्छा थी कि वह वहां से जल भरे जहां जल का भंडार सबसे विशाल हो। सबसे पहले वे एक गांव के कुएं पर पहुंचा। उसने कुएं में झांका, पानी तो था, पर मन नहीं माना। उसने सोचा, कुआं तो छोटा है, इससे बड़ा तो तालाब होता है। वह तालाब पर चला गया। वहां भी उसे संतोष नहीं हुआ। विचार आया, तालाब से बड़ी तो नदी होती है जो निरंतर बहती है। वह नदी किनारे पहुंचा, पर वहां भी उसका मन अटक गया। उसने सोचा, नदी का अंत तो समुद्र में होता है। समुद्र में तो अथाह अंतः और असीमित जल है। क्यों न मैं सीधे वहीं चलूं जहां जल का साम्राज्य हो, समुद्र का किनारा और जीवन की सच्चाई। वह व्यक्ति मीलों सफर तय करके समुद्र के किनारे पहुंचा। उसने ठाठे मारता हुआ नीला समुद्र, जिसका कोई और छोर नहीं था, वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपना लोटा समुद्र में डुबोया, लेकिन जैसे ही उसने अपना लोटा बाहर निकाला, वह अस्तब्ध रह गया। उसने देखा कि भले ही सामने असीमित समुद्र था, लेकिन उसके लोटे में पानी उतना ही आया जितना उस लोटे में समाने की क्षमता थी। न तो एक बूंद कम और न एक बूंद ज्यादा। यही हमारे जीवन का सत्य है। यह लोटा हमारे भाग्य का प्रतीक है। हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, चाहे कितने भी बड़े अवसर के पास पहुंच जाएं, हमें उतना ही प्राप्त होगा जितना हमारे भाग्य रूपी पात्र में लिखा है, या जितनी हमारी ग्रहण करने की क्षमता है। संत तुलसीदास जी ने इस सत्य को बड़ी सुंदरता से कहा है। जहां जहां जाए तुलसी, सरिता कूप समुद्र, जल बूंद न अधिक समाये, मिल ही रहे दुर्बुद्ध। चिंतन का विषय। तो फिर भगवान की आवश्यकता क्या है? यहाँ यह गहरा प्रश्न उठता है। अगर मिलना उतना ही है जितना भाग्य में लिखा है, तो फिर भगवान को मानने, पूजा पाठ करने या मंदिर जाने की जरूरत क्या है? तर्क यह दिया जाता है कि कर्म से भाग्य बनता है और भाग्य से फल मिलता है। तो फिर बीच में ईश्वर की भूमिका क्या है? इसका उत्तर महापुरुषों और संतों ने बहुत ही धार्मिक और मार्मिक ढंग से दिया है। कर्म फल अवश्य देता है, लेकिन कर्म जड़ है। वह स्वयं फल देने में सक्षम नहीं है। उसे एक न्यायाधीश या स्वीकृतिकर्ता की आवश्यकता होती है। मैं एक सरल उदाहरण देकर आपको समझाती हूँ। एक छात्र ने रात दिन मेहनत की, परीक्षा दी और उत्तम डिग्रियां हासिल कर ली। यह उसका कर्म था। लेकिन क्या सिर्फ डिग्री हाथ में होने से उसे वेतन या नौकरी मिल जाएगी? जवाब है नहीं। नौकरी और वेतन तब मिलेगा जब कोई कंपनी या संस्था उसकी योग्यता को स्वीकार करेगी, यानी कि एक्सेप्ट करेगी। ठीक उसी प्रकार हमारे कर्म डिग्री की तरह हैं और ईश्वर वह संस्था है जो उन कर्मों को स्वीकार करके हमें फल प्रदान करते हैं। बिना ईश्वर की स्वीकृति के कर्म का फलित होना असंभव है।